Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, Twin Film Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. Hi guys. Guys, ये ना आपके लिए गुड न्यूज़ है और अर्जेंट मैसेज है, ठीक है। मैं इसको कल ही कन्वे करना चाहती थी, पर कल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे और काम दिया हुआ था, मुझे पहले वो कंप्लीट करना था, तो उसी में उसको कंप्लीट करने में लगी थी, तो ये मैं कर नहीं पाई इसको। तो इसको मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ये गाइस ट्विन फिल्म जर्नी में जो हमारे ट्विन सोल्स हैं, जो ट्विन फिल्म्स हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है और अर्जेंट मैसेज है ये, ठीक है। क्योंकि मैं इसको करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से वो हो रही थी कि मैं आपको अभी दूँ अभी दूँ अभी दूँ, पर कुछ कारण ऐसा हुआ कि मैं कल इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो इसीलिए मैं आज इसे मॉर्निंग में कर रही हूँ क्योंकि ये अर्जेंट मैसेज है और उन सोर्स तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए मेरे भोलेनाथ ने मुझे चुना है कि मैं उनको तक ये मैसेज पहुँचाऊँ और उनको ये गुड न्यूज़ दूँ कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये गाइस, जब मैं कल सुबह मेडिटेशन में बैठी थी ना, उस टाइम मुझे 2 विजन्स हुए थे, ठीक है। और मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस जर्नी में आई थी, मुझे शिव भोलेनाथ और आर्कएंजल माइकल्स दोनों एक के ही हैं, आप सब जानते हो, ठीक है। ये हम लोगों ने डिफरेंट किए हुए हैं, पर मुझे ये दोनों एक ही रूप में दिखते हैं, ठीक है। तो जब गाइस कल मैं अपना सारा करके मेडिटेशन में बैठी ना, तो मुझे ऐसा हुआ कि हमारे ना 2 ग्रुप्स हैं जिनकी अभी उनकी सिचुएशन मेरे सामने आई थी विज़न के रूप में, और मैं वो आपको सेंड करना चाहती थी। इसमें जो मेरा फर्स्ट कपल है ना, उनके रीयूनियन होने वाली है। वो ऐसा है कि जिन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन ने अपने पे काम किया है और अब वो डिवाइन बन चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो अभी उनके रीयूनियन का टाइम बहुत नज़दीक आने वाला है। तो उसमें ऐसे था कि एक ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन होती है और वो ना सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, बहुत अच्छी, बहुत उसने वाइट ड्रेस पहनी होती है जैसे ब्राइडल पहनते हैं, ठीक है, फॉरेन में। तो ये वहाँ का विज़न है। तो जब वो वाइट ड्रेस पहन के सीढ़ियों के ऊपर भाग रही है और बहुत खुश है, ठीक है, और उसका जो मैस्कुलिन है वो उसके पीछे पीछे भागता है। उसने ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ है और वो भी उसी लुकिंग में है, ठीक है। और वो दोनों बहुत खुश हैं, और जब उसका डिवाइन मैस्कुलिन उसका हाथ पकड़ता है और फिर वो आसमान में ही, बादलों में ही उसको लेके जो बादलों का ही एरोप्लेन बनाता है और उसमें उसको आसमान पे सैर करवाने लग जाता है, और वो दोनों बहुत खुश हैं, ठीक है। और तभी उन पे ना कोई नज़र रख रहा होता है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता कौन था, ठीक है। और उसके बाद कोई और आ रहा है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, ठीक है। और वो बिल्कुल वैसे होता है जैसे आपने आई थिंक देखा होगा टैरो कार्ड में जो होता है द हर्मिट कार्ड होता है, ठीक है। द हर्मिट कार्ड के तरह ही बिल्कुल उसकी लुकिंग थी, ठीक है। और वो वैसे ही पहाड़ों के ऊपर से चल रहा था, बहुत वेग स्लोली कदम ले रहा था। पर जब उसको ध्यान से देखते हैं ना, जब उस पर ही सारी नज़र जाती है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को छोड़ के उस इंसान पे नज़र जाती है ना, तो वो इंसान धीरे धीरे अपने ना स्ट्रॉन्ग रूप में आ जाता है, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रूप में, जो किसी का ऐसे होता है जो किसी की केयर कर रहा है, ठीक है। और वो पहले जो रूप आता है उसमें वो होता है आर्कएंजल माइकल का, ठीक है। उसकी बॉडी पे सारे पे वो उसकी ड्रेस जो होती है ना उसकी आयरन की, लोहे की वैसी होती है, ठीक है। और फिर जो उसके हाथ में वॉन्ड होती है ना, वो वॉन्ड के रूप में भी आती है, और जो शिव जी भोलेनाथ जी हैं उनके त्रिशूल के रूप में भी आती है। तो इससे लगता है जब वो कपल आसमान में उड़ रहा है ना, तो आर्कएंजल माइकल्स और शिव भोलेनाथ उन पे नज़र रखते हैं और उनको एक प्रोटेक्ट घेरे में रखते हैं, और वो जो बादल है ना वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। और वो जो एक और है जो उन पे नज़र रखते हैं, जिसका पता नहीं है अभी कि वो कौन है, पर उसका भी क्लियर होता है जब आर्कएंजल माइकल उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो अब थर्ड पार्टी आती है ना, ये उस थर्ड पार्टी को इंडिकेट कर रहा है कि जिसने भी उन पे नज़र रखी हुई है, ठीक है। वो 50% में उस पर नज़र रखता है, कभी तो वो डेविल सा बनता है और कभी इंसान के रूप में आता है, बट ये क्लियर है कि वो एक मेल एनर्जी है और मेल बॉडी है,
ठीक है, जिसने इन पे नज़र रखी है और वो थर्ड पार्टी को इंडिकेट कर रहा है, बट वो अभी कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि ये दोनों ही डिवाइन की प्रोटेक्शन में है। ठीक है, और आपको ये भी बता दूँ, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है जिसकी अभी रीयूनियन होने वाली है, जिनको पता है, ये एक तरह से मैरिज के बाद का सीन नज़र आता है, जब क्योंकि उनकी ड्रेसअप सेंस जो है वो वाइट कोट पैंट में रेडी है और वो वाइट ड्रेस में रेडी है। ठीक है, तो ये जो आपको बता दूँ, ये जो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है ना, इसमें वो है मेल एनर्जी की। ठीक है, और अब वो कुछ नहीं कर पा रहा, अब उसको निकलने की इसमें से ज़रूरत है क्योंकि उस डिवाइन की नज़र उस पर आ गई है, तो उसे निकलना ही पड़ेगा। तो सो गाइज़, आपके लिए ये मैसेज है कि जो भी थर्ड पार्टी है आपको पहचानने में आसानी होगी, वो एक मेल एनर्जी है और वो आपके डियर एंड नियर में से ही है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। तो आपको अब बहुत ध्यान से देखना है कि आपको किस रिलेशन को कैसे बचाना है। ठीक है, पर आपकी रियूनियन पक्का है क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। तो जो रूह से मिले होते हैं ना रिश्ते, उन पर तो फरिश्तों के भी पहरे होते हैं, तो उन्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, तभी अचानक से एक और आता है, उसमें भी डिवाइन प्रोटेक्ट है। ठीक है, उसमें भी डिवाइन मेरे आगे से एक रेड कर्टन्स को ऐसे उठाते हैं और उसके बाद एक वाइट कर्टन आता है जो बिल्कुल नेट सा होता है। उसके आगे जब देखते हैं तो वहाँ पे एक डिवाइन मैस्कुलिन बैठा होता है। ठीक है, उसकी ड्रेस ऑफ साइंस भी कुछ ऐसी है, उसने वाइट शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक पैंट है उसकी, और उसकी आईज़ पे वो वाइट चश्मा है। ठीक है, वो जैसे बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग इंसान है। ठीक है, वो ऐसे ही टेबल पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसके हाथ में एक ब्लैक पेन है और वो उसके आगे एक वाइट कागज़ रखा हुआ है, वो उस पर अपनी फीलिंग्स लिखना चाहता है। ठीक है, पर उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे, उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए उसको वो कागज़ नहीं मिलता। ठीक है, और फिर वो उसको पेन को छोड़ता है, जो उसके पास वो पेपर के स्टॉपर टेबल पे होता है ना, वो उसके साथ उसको घुमाना स्टार्ट कर देता है और आराम से बैठ जाता है। ठीक है, तो उसके बैक से ना कोई आता है और उसके लेफ़्ट शोल्डर पे ना अपना हैंड रख देता है। ठीक है, और वो अपना राइट हैंड उसके ऐसे रखता है और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो वो उसको कहते नहीं, बैठ जाओ। ठीक है, वो भी एक फेमिनिन एनर्जी में है, उसने भी बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहनी हुई है जो एक वाइट, बिल्कुल वैसे ही रेडी है वो भी। ठीक है, और वो आके उसकी गोद में बैठ जाती है। ठीक है, और वो जैसे ही उसको वो जैसे ही हग करने की कोशिश करता है ना हमारा डिवाइन मैस्कुलिन, तो वो उसको हग नहीं कर पाता। वो एक वाइट रोशनी के रूप में ना, जो एक वाइट धुंध के रूप में कह सकती है, वो वहाँ से उसके हार्ट में जाना स्टार्ट कर देती है। जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो उसकी गोद में नहीं आती, वो उसके हार्ट में आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वो ये सब देख के हैरान होता है, और जब वो उसके हार्ट में चली जाती है ना, तो क्या होता है उसके हार्ट में, और मेरे हार्ट में भी मेडिटेशन के दौरान बहुत पेन हुआ था। ठीक है, और वो उसको ऐसे करता उसको अपने यहाँ पे ऐसे कर लेता है। ठीक है, और वो एक अचानक से उठ जाता है, जैसे वो चेयर पे सो रहा था, सपने से जागा है। ठीक है, अचानक उठ जाता है, तो उसके पास क्या होता है कि वो जब देखता है कि क्या उसके फेस का जो रंग है ना वो अजीब, तो बहुत डर जाता है और उसने अपने हार्ट पे ऐसे हाथ रखा है, और मेडिटेशन के दौरान मेरे हार्ट में पेन होता अभी भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये मैसेज आपको देना था और नहीं दे पा रही थी। ठीक है, और मैंने भी अपने हार्ट पे ऐसे रखा और मुझे तभी लगा कि मुझे हार्ट हीलिंग करनी चाहिए, और मैंने उसी दौरान अपनी हार्ट हीलिंग की और जो मैस्कर्स थे उनको की। ठीक है, और उसके बाद जब बाहर आने लगे तो क्या हुआ, जो हमारे आर्कएंजल माइकल्स थे ना, उन्होंने ऐसे किया कि जैसे सारा अंधेरा सा करके सिर्फ वो एक छोटी सी रोशनी जल रही है। ठीक है, और उस रोशनी को जलने के लिए उन्होंने उसको भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर अब ये हमारे डिवाइन फेमिनिन्स को पता था, अब उनकी वाइफ जब हमने हार्ट हीलिंग की थी तो उनका मैसेज भी तो उन तक पहुंचना ज़रूरी था। ठीक है, तो उसमें क्या किया, उसमें खूबसूरत सा मॉर्निंग का सीन हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारा पानी आ जाता है, उसमें बहुत सा पानी आता है, और जैसे
जैसे एक छोटी सी नदी ऐसे जाती है और जाके समंदर में मिल जाती है, बिल्कुल वही सीन था। ठीक है, उसका जो डिवाइन फेमिनिन ने मैसेज दिया है वो जाके अपने डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट को टच करता है, और आई होप उसके बाद उसको रिलैक्स मिला होगा। पर गाइज आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आपके भी हार्ट में पेन हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो विज़न हुए ये तो एक उनके लिए था कि जिनकी यूनियन होने वाली है उनके लिए गुड न्यूज़ थी। एक उनके लिए है कि जो फेमिनिन्स ने अपने पे काम किया है और उनके अब डिवाइन मैस्कुलिन भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अब हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है ना, जिन्होंने काम किया, जिनके हार्ट में पेन हो रहा है, तो उन्हें हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि एक हार्ट हीलिंग टेलीपैथी के ज़रिए होती है। और मैंने ये कल सुबह 5 बजे का टाइम था जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी, उस वक्त से मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। ठीक है, उस वक्त मैंने अपनी हार्ट हीलिंग की, और फिर दोपहर को 2:30 बजे हुआ तब मैंने अपनी हार्ट हीलिंग की। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हार्ट हीलिंग जब आपको कभी भी ऐसा फील हो, आप उसी वक्त वहीं पे बैठ के अपनी हार्ट हीलिंग कीजिए, और आप अपनी हार्ट हीलिंग करोगे तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की हार्ट हीलिंग भी होगी, क्योंकि आप दोनों का हार्ट सेम है। अगर वो पेन फील कर रहा है तो आपको भी पेन हो रही है गाइस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है। आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और डीप ब्रीथिंग कीजिए। ठीक है, अपनी सांस को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। जब आपकी सांस नॉर्मल हो जाए तब आपको क्या करना है, आपका ये जो लेफ़्ट हैंड है ना, इसको यहाँ पे रखना है, क्योंकि हमारे हार्ट में बहुत पेन हो रही है। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा राइट हैंड है ना, इसको हमें यहाँ रखना है, जिसका हमें इंडिकेट भी इसमें मिला था कि उसका लेफ़्ट पे आया था तो उसने उसको किया था। ठीक है, उसको आपको ऐसे रखना है। ठीक है, और अपनी आँखें हैं जो आपकी, वो आपने बंद करनी है। ठीक है, तो आप जिसको भी मानते हैं अपने इष्ट देव को मान के उनका आपने स्मरण करना है। ठीक है, और अपने जो भी आपके हार्ट में पेन्स उठती हैं ना, जैसे भी उठती हैं, पहले तो आपको उनको नॉर्मल करने के लिए अपने यहाँ थर्ड आइज़ पे लेके आना है। और जब वो आपके साथ थर्ड आइज़ में आ जाएंगी ना, तो उसके बाद आप को डिवाइन को ये कहना है कि डिवाइन आप हमें प्रोटेक्ट घेरे में लीजिए, मुझे और मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को, और उस वक्त आप दोनों एक प्रोटेक्शन घेरे में आ जाओगे। ठीक है, अब आप अपने दिल में जो भी मैसेज है वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कन्वे कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कन्वे करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका डिवाइन मैस्कुलिन है उसको पहले तो आपको एक अच्छे से नॉर्मल से बैठे, क्योंकि वो भी आपके सामने आ जाएगा ना, तब आप उनके सामने बैठ के बात कर सकते हो जो भी है। पर अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हाथ में थोड़े पेन हो रही है गाइस, तो आपको मेरी आवाज़ से भी पता चलेगा। तो आपको उनको मैसेज देना है कि माय डियर डिवाइन मैस्कुलिन, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, क्योंकि मैं भी इस दौर से निकल चुकी हूँ। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है, पर अब ये डिवाइन गाइडेड है, क्योंकि तुम्हें भी इस जर्नी में आना है और ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारा एक डिवाइन मिशन है जो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, और हम दोनों को एक साथ ही करना है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम इस जर्नी में अकेले हो। हमारे भोलेनाथ और आर्कएंजल्स माइकल हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम अकेला मत समझना, क्योंकि मेरा दिल और तुम्हारा दिल दोनों एक ही हैं। अब हम अलग अलग नहीं जी रहे हैं, मैं तुम्हें जी रही हूँ, तुम मुझे जी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स जो एकदम से चेंज होती हैं वो हम एक दूसरे को जी रहे होते हैं। ठीक है, तो माय डियर माय लव, तुम्हें डोंट वरी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब कुछ नहीं होगा, ये जो हुआ है ये ज़रूरी है। ठीक है, हर दर्द मिलता है, उस दर्द के बाद एक मीठा एहसास मिलता है। बस ये ट्विन फ्लेम जर्नी माय डियर गॉड गिफ्टेड है। सो इसको बयान करने का अंदाज ही इनका कुछ और है। सो माय डियर, अब तुम भी आराम करो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है, और हमें डिवाइन के घर जाना है। सो प्लीज़ टेक योर सेल्फ, आई लव यू सो मच।
और इस वक्त आप जो भी देख रहे हैं कि वो फील कर रहे हो कि आपके हाथ से सभी थर्ड आइज़ में जा रही हैं। ठीक है, अभी इसके साथ और भी इमोशंस उठेंगे। ठीक है, उनको भी कंट्रोल करने के लिए आप अपना हार्ट का जो हैंड है उसको आपको मणिपुर चक्र में लेके जाना है, क्योंकि हम इसको पॉजिटिविटी में लेके आना चाहते हैं अपने डिवाइन मास्कुलिन के साथ, और उसको भी सहानुभूति देना चाहते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद हमारा ये जो हैंड है ये स्वाधिष्ठान चक्र पे जाएगा, क्योंकि हमारी सारी मेमोरीज वहीं पे है, सभी इमोशंस वहीं से उठती हैं। तो ये सब जाके हमारे थर्ड आई में जाके इसलिए करते हैं, थर्ड आई पे हैंड इसलिए रखा है कि ये जो अभी भी वेव्स ट्रॉमास उठ रहे हैं ये हमारे माइंड में जाएंगे और हमें सही रास्ता दिलाएंगे सोचने के लिए। ठीक है गाइस, अब आप अपना हैंड अपने स्वाधिष्ठान चक्र से करेंगे, हम इसको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने ये जो वाइब्स जो उठी हैं इसको हम लेके जाएंगे अपने रोट चक्र से, पैरों से होते हुए धरती को स्पर्श को टच करेंगे, और जो भी हमें नहीं चाहिए है वो इस धरती में चला जाएगा, और जो हमें चाहिए है वो हमारी टाइमलाइन में आ जाएगा। और इसके साथ ही हम अपने गाइड्स का, एंजल्स का थैंक यू करते हैं, और जिन्होंने हमें इस चीज़ के लिए चुना है, और अपने जो भी हमारे आकाशीय रिकॉर्ड हैं उनसे ये कहते हैं कि प्लीज़ आप इसको सबके प्रोटेक्ट के लिए, सबके भले के लिए इसे टाइमलाइन में लेके आइए, और उन सभी सोल्स का भी के लिए इन सभी से ब्लेसिंग मांगती हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और इस वर्ल्ड में है। और इससे अब हम हार्ट हीलिंग से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर आने के लिए आपको सबका धन्यवाद करना है और अपने ट्विन फ्लेम को एक हक देना है कि अब वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, और अपना जो आपका हैंड है उसको भी थर्ड आई पे लेके आना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रिलैक्स करना है, दोनों को इकट्ठे करना है और अपनी आइज़ पे रखें, पूरी बॉडी पे घुमा दें। ये होता है हार्ट हीलिंग का गाइस, जो ऑन द स्पॉट हमें करना पड़ता है। वैसे मैं आपके लिए हार्ट हीलिंग की एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, तो ये मैसेज था जो मुझे आपको देना था। ठीक है आपको, और अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि डिवाइन ने मुझे चुना है और मुझे आप तक ये पहुँचाना ही था हर हाल में, इसीलिए ये मॉर्निंग का टाइम सबसे बेटर है। ठीक है, और इसके लिए जो बाद में मुझे एक सॉन्ग भी आ रहा था, ठीक है, पता नहीं सॉन्ग तो बस, पर मैं अभी आपको वो मैंने उसकी चंद लाइनें लिखी हैं, तो गाइज़ मैं आपको वो सुनाना चाहूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिवाइन गाइडेड है। तो गाइज़ इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी ये डिवाइन गाइडेड लव स्टोरी। ठीक है, आप उसको भी वॉच करना, वो भी आपके साथ मिलेगी। तो गाइज़ इसमें ये है कि जो भी हुआ है, तो इसके लिए जो लाइनें आ रही थी, जो सॉन्ग मुझे सुनाई दिया था पूरे दिन में, ठीक है, उसका ये था, और मैं भी बार बार गुनगुना रही थी, और मुझे अब पता चला है कि इसका क्या था मतलब। ठीक है, देखिए, खुदा को दिख रहा होगा ना दिल तुझसे जुदा होगा, खुदा को दिख रहा होगा ना दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा, तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम में होना चाहूँ। ठीक है, तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में मरना चाहूँ, कर ले कबूल खुदा मेरे सजदे, अब तो नसीब में मेरे उसे लिख दे, तू फिर ना सोया होगा शायद फिर रोया होगा, तू फिर ना सोया होगा शायद फिर रोया होगा, आंसू मेरी पलकों पे यूं ही नहीं आया होगा,
और ये लाइनें हमारे इस विज़न को बहुत अच्छे से प्रूव करती हैं गाइस। तो प्लीज़ आप इस सॉन्ग को सुनना और आपको इसकी फीलिंग का पता चलेगा कि जो अभी हमारा डिवाइन मैस्कुलिन इसमें आया है ना, करंट फीलिंग्स हैं उसके, और जो इसमें आया है ना, तो उसके हार्ट का आपको पता चलेगा कि कितना वो पेन में है। तो गाइस आपके लिए यही है कि आप प्लीज़ अपनी हीलिंग से हार माने, हीलिंग कीजिए और अपने डिवाइन को भी अपने साथ उस प्रोटेक्ट घेरे में लीजिए, और आपकी भी लाइट वर्क का जो आपने काम करना है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। और जो हमारे फर्स्ट जिनकी रीयूनियन होने वाली है उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप देख सकते हो कि दोनों ही एक ब्राइडल शादी वाले उसमें थे, और हमारे ये प्रोटेक्ट घेरे में है डिवाइन के, तो ये डिवाइन के प्रोटेक्ट घेरे में है, तो अब हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपने साथ अपने जो मैस्कुलिन हैं उनको भी प्रोटेक्शन घेरे में रखना है ऑल टाइम। ठीक है गाइस, सो थैंक यू। आई होप ये विज़न आपको पसंद आएगा। देखिए मुझे मॉर्निंग में ही करना पड़ रहा, देन आई एम रिलैक्स्ड। ओके, तो थैंक यू। जो यूनिवर्स का मैसेज है मैंने आपको ये दे दिया है, और आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए और कीजिए। ये हमारी ट्विन फेम जर्नी में ट्विन सोल्स के लिए गुड न्यूज़ है, और हमारी ये ट्विन सोल्स की करंट फीलिंग्स हैं। तब तक के लिए आप इसको सुनिए, और रेजोनेट जिनके साथ होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मैं आपके साथ ऐसे ही अपने जो भी विजन्स, ड्रीम्स और जो भी यूनिवर्स मुझे सेंड करेंगे मैं आप तक सेंड करती रहूँगी। आई एम मैसेंजर, गॉड मैसेंजर्स। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल सोल्स। अपना ख्याल रखिए अपने लिए और अपनों के लिए, और अपने डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में गाइस, ये गॉड गिफ्टेड जर्नी है। सो प्लीज़ टेक योर सेल्फ। थैंक यू सो